नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ क्षमस्व महर्षि। चैप्टर आपका है 4 और आपकी पुस्तक का नाम आपको पता ही है, सुरभि, जो डीएवी की बुक है। मैं इसी चैप्टर को आज आप बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ। बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। महर्षि ने किस तरह से एक उदंड व्यक्ति को उसकी स्थिति पर, अच्छी स्थिति पर लाकर उसको रखा है, ये आपको मैं बताऊंगी इस स्टोरी के माध्यम से। महर्षि दयानंद कितने क्षमाशील थे, क्षमा से वह इतना क्षमा किए, उसके साथ अच्छा व्यवहार किए तो वो अच्छा बन गया। भारती अनेके महापुरुषा अभवन, भारत में अनेक महापुरुष हुए। महर्षि दयानंद तेषु प्रमुख आसीत्, महर्षि दयानंद उसमें प्रमुख थे। तस्मिन् काले समाजे अनेका कुरीतियाँ प्रचलिता आसन, उस समय समाज में अनेक कुरीतियाँ व्याप्त थी, यथा अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। एता सर्वा निवारयन्, इन सब के निवारण के लिए वेद धर्म प्रचारयन् महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत्, महर्षि भारत में सर्वत्र मतलब सभी जगह घूमे। सत्य असत्यस्य ज्ञानार्थम, सत्य और असत्य की ज्ञान के लिए सह एकम प्रसिद्धम ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान, उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। महर्षि दयानंद अतीव क्षमाशील अपि आसीत्, वो बहुत क्षमाशील थे। एकदा यानी एक बार, सह काशी नगरे गंगाया तटे अतिष्ठत, वह काशी नगर में गंगा के किनारे ठहरे। कुटीरे शिष्य सह अतिष्ठत, और कुटीर में शिष्यों के साथ बैठे थे। तत्र समीपम एवं, वहाँ पास में ही एक यात्री अपि अतिष्ठत, एक यात्री भी रहा। ईर्ष्या सह यात्री, ईर्ष्या से वह यात्री महर्षि कुटीरम आगत्य, महर्षि के कुटीर में आकर अकारणम एवं बिना कारण महर्षि दुर्वचनानि वदन्ति स्म, महर्षि को दुर्वचन बोलता था। जितेंद्रिय महर्षि, जितेंद्रिय महर्षि सर्वम श्रुत्वा, सब कुछ सुनकर शांत चित्तेन, शांत भाव से ही रहते थे। न प्रत्युत्तर, लेकिन कभी भी कदापि न प्रत्युत्तरता, यानी कभी भी उत्तर नहीं देते। शिष्य क्रुद्धा अभवन, शिष्य को गुस्सा आता था कि हमारे स्वामी क्यों नहीं बोलते। महर्षि तान चिंता माँ कुरुत, महर्षि ने कहा तान चिंता माँ कुरु, तुम लोग चिंता मत कर, तुष्णीम भव, चुप हो जाओ, चुप रहो। इति अकथयत, ऐसा कहा। महर्षि कथयति, महर्षि ने कहा यते कि स स्वमेव एव, कहा कि वह खुद ही एकस्मिन् दिने, एक दिन सरल भविष्यति, सरल हो जाएगा, सीधा हो। एकदा एक जन, एक व्यक्ति, प्रचुरानि फलानि, पर्याप्त मात्रा में फल, तत्र आन्यत, वहाँ लाया। महर्षि दयानंद कांचित मधुरानि रसयुक्तानि फलानि, कुछ मधुर और रस से युक्त फल, वस्त्रे बंधवा, वस्त्र में बांधकर, तस्मै यात्री दातुम, उस यात्री को देने के लिए, स्वशिष्यम प्रेषितवान, अपने शिष्य को भेजा। सह शिष्य अचिंत्यत, उस शिष्य ने सोचा, सह यात्री तो, वह यात्री तो प्रतिदिन अत्र आगत्य, यहाँ आकर अकारणम, बिना कारण एवं कटुवचनानि कथयति, बिना कारण ही कटुवचन यानी कठोर बातें कहता है। किमर्थम, मतलब किस लिए। तदा तस्मै तानि फलानि, क्यों उसके लिए इतने फल। शिष्यस्य भावम अवगत्य, शिष्य को भाव को समझकर महर्षि अकथयत, महर्षि ने कहा चिंता माँ कुरु, चिंता मत करो। तस्मै यात्री ने फलानि दत्वा, उस यात्री को फल देकर आगच्छ, आओ। गुरु आज्ञाया, गुरु की आज्ञा से शिष्य यात्री समीपम गत्वा, शिष्य यात्री के पास गया और बोला, अस्माकं स्वामिना, हमारे स्वामी के द्वारा, भवतः मतलब आपके लिए, आप भवतः कृते आपके लिए, एतानि फलानि प्रेषितानि, ये फल भेजे गए हैं, कृपया स्वीकरोतु, कृपया स्वीकार करें। सह असह्युन यात्री,
अश्वहीन का अर्थ होता है असहनशील। यात्री पुनः दुर्वचनानि कथयत, फिर गंदी बातें कहता है, दुर्वचन कहता है। शिष्य महर्षिम उपगत्य, शिष्य महर्षि के पास पहुंचकर जाकर श्रवण वर्णितवान, सब कुछ कहा। महर्षि एकम संदेशम दत्वा, महर्षि ने एक संदेश देकर पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान, शिष्य को फिर वहाँ से भेजा। शिष्य तत्र गत्वा कथयत, शिष्य वहाँ जाकर कहा। अस्माकम स्वामी कथयति, हमारा स्वामी कहते हैं कि यत् अमृत वर्षया, अमृत की वर्षा से भवतः बहुत शक्ति नष्टा, आपकी बहुत शक्ति नष्ट हो गई। पुनः अमृत वर्षाए, फिर अमृत वर्षा के लिए शक्ति प्राप्त, तुम शक्ति प्राप्त करने के लिए तानी मधुरानी रसयुक्तानि, ये मधुर रस से युक्त फलों को स्वीकार करें। एतत् श्रुत्वा सह यात्री लज्जितः भूत्वा, इतना सुनकर वह यात्री लज्जित होकर दौड़ा और महर्षि समीपम आगत्य, महर्षि के पास जाकर पादयो पतित्वा, पादयो यानी दोनों पैरों में गिरकर अकथयत कहा, क्षमस्व महर्षि, क्षमस्व महर्षि, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भगवान देव, आप भगवान, क्षमस्व, क्षमस्व, क्षमा करे, क्षमा करे। इदम सर्वम दृष्ट्वा, यह सब देखकर शिष्य चकिता अभवन आसन, ये सारी बातें देखकर शिष्य चकित हुए। धन्यवाद बच्चों, इसके प्रश्नोत्तर अगले पार्ट में बताऊंगी।